तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। कल तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो सभी आप चीज़ों के क्लियर है, ऐसी मैं उम्मीद करके चलता हूं। आज हमारा ये यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का छठा लेक्चर होगा। आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वन बाय वन एक सिस्टमेटिक वे में अपनी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप इस क्लास का हिस्सा हैं तो रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे के एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट से आप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। और अगर आप नोट्स बना के चल रहे हैं तो बाद में एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिवीजन आपका फास्ट होगा, बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक अच्छे और सच्चे स्टूडेंट हैं तो मेरी बात मान करके आप लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपको टाइम भी लास्ट में सेव करना है। एग्ज़ाम टाइम में बहुत कुछ पढ़ना होता है, इसलिए आप अपना समय भी बचा के चलें। पहले ही नोट्स आपका समय बचाएंगे एग्ज़ाम टाइम में। जो सभी साथी यहाँ पे आते रहेंगे उनको हमेशा की तरह ही कमेंट में अटेंडेंस जरूर डाल देनी है अपनी। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट भाई, प्रेजेंट कुछ भी आप लिख सकते हैं और अपनी उपस्थिति यहाँ पे दे सकते हैं। आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमेशा की तरह ही। बिल्कुल रानो जय, गुड इवनिंग सभी साथियों का, गुड इवनिंग। आप स्टार्टिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ एक काम जरूर कर दिया करें, छोटा सा काम है। आप किसी भी एजुकेशनल ग्रुप में या किसी भी जो फ्रेंड आपके दूसरे पढ़ते हैं उन तक आप शेयर कर दिया करो एक बार, ताकि वो सभी लोग आ जाएं और क्लास हम एक सिरे से स्टार्ट कर सके। लाइव क्लास होती है, बीच में जो आएगा वो फिर पीछे रह जाएगा, तो इसलिए आप लोग कर दिया करो ये छोटा सा काम। नील, मिस्टर फिनोमिनल, जय जगन्नाथ, उड़ीसा से हैं, ठीक है भाई, जय जगन्नाथ भाई। सूरज, शिवा प्रजापति, ठीक है जी मिस्टर फिनोमिनल, मैं आपको देख चुका हूँ। तो ठीक है सभी साथी, अभी एक बार यहाँ तक कंफर्म करें कि कल तक जो क्लास हुई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। 5 क्लास हो गई हैं अपनी सिंप्लीफिकेशन की, 5 क्लास में अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या सब कुछ कॉन्सेप्ट 100% श्योरिटी से आपका क्लियर हो गया है? एक बार मुझे बता के चले आप सभी लोग यहाँ तक। और मैं आपको बता दूँ, मैं इस क्लास में जो क्वेश्चन का लेवल रख रहा हूँ ना, मैं SSC CGL तक के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, यहाँ तक कि मेन्स तक के। तो अभी आप सोचो रेलवे का बैच है और मैं कहाँ तक आपको लेके चल रहा हूँ। बुक्स उठा के देखो, आपको मालूम हो जाएगा कि मैं कहाँ तक के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। ठीक, तो इस क्लास में अगर आप पढ़ लेंगे ना, डेफिनेटली रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चंस आपको कुछ ही नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं आपको एडवांस लेके चल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा एडवांस लेके चल रहा हूँ। राधे राधे, राधे राधे संतोष भाई, राधे राधे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नील, चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी क्लास की। मैंने आपके लिए पहले ही किस वे में मुझे पढ़ाना है, किस वे में आपको समझाना है, वो सारी चीजें मैंने आपकी पहले ही यहाँ पे क्लियर करके रख ली हैं। अच्छे से आपको समझ में आएंगे, तो चिंता बिल्कुल आपको नहीं करनी। चिंता करने का काम मेरा है, आपका नहीं है। मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं वो मैं जानता हूँ, तो आप चिंता बिल्कुल मत करें, वो मेरा काम है। ठीक है, आप सभी लोगों का ध्यान केवल और केवल पढ़ने पर होना चाहिए। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर बहुत ही एकदम जीरो से, बिल्कुल बेसिक से, हमेशा की तरह ही। आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, नमस्ते। तो यहाँ पर आज जो टॉपिक होगा आपका ये होगा कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ बच्चे इंग्लिश के भी जुड़ते हैं हमारे साथ। तो जो सर्ट्स है, SURDES, सर्ट्स, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? करनी। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस एक चैप्टर होता है यहाँ पर, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, ठीक है, एक चैप्टर होता है सर्ट्स एंड इंडाइसिस। तो आज मैं इसके कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घातांक एवं करनी। तो ये एक चैप्टर होता है आपका मैथ्स में, इसके कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जब हम स्पेशली वो चैप्टर करेंगे तो ये वहाँ पे भी आपको काम आने वाले हैं। देखो, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हो गया, आपका HCF एलसीएम वाला चैप्टर हो गया, और आपका घातांक एवं करने वाला चैप्टर हो गया। ये 3-4 चैप्टर आपके कैलकुलेशन बेस्ड हैं, तो ये सब चीज़ें आपके काम आनी है अगले चैप्टर में, इसलिए आप सीख लीजिए। विकास धारीवाल, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, ठीक है भाई। कलर इसका चेंज नहीं होगा आज, एक्चुअली कलर मैं चेंज कर सकता हूँ लेकिन अभी फिलहाल चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने ग्रीन पे लिखा है ऑलरेडी। आप एक काम करिए, अपना मोबाइल में जो वीडियो चल रहा है उसका क्वालिटी एक बार बढ़ा लीजिए। ये फुल HD स्ट्रीमिंग यहाँ से होती है, तो एक बार क्वालिटी बढ़ा लो, आपको अच्छा दिखाई देगा। ठीक है,
मिस्टर फिनोमिनल। कलर यहाँ से चेंज नहीं हो पाएगा, अगर होता तो मैं जरूर कर देता, क्योंकि मैंने पहले ही मैनुअली सेट कर लिया है लिख करके, तो इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं अपनी क्लास की। क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं कि 7 और 9 में कौन सी संख्या बड़ी है, 7 और 9 में कौन सी नंबर बड़ी है, आपको मेरे साथ कमेंट में यस और नो लिख के जरूर चलना है। जो भी मैं पूछूं कमेंट करो, जो भी पूछूं कमेंट करो, ताकि मुझे लग सके कि हाँ हम और आप ऐसे कनेक्ट हैं एकदम मजबूती से, ठीक है। तो 7 और 9 में कौन सी संख्या बड़ी है, 8 और 15 में कौन सी संख्या बड़ी है, 7 और 7 में कौन सी संख्या बड़ी है, 6 और 9 में कौन संख्या बड़ी है। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा पता नहीं भाई क्या करा रहे हैं, खेल करा रहे हैं क्या। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करता हूँ, बिल्कुल जीरो से, तो आप मुझे एक बार बता के जरूर चलें। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये सबसे सिंपल बात है। तो ये आप जानते हैं भाई 9 बड़ी है, पहली क्लास का बच्चा ही बता देगा। यहाँ पर 15 बड़ी है, और यहाँ पर कौन सी बड़ी है 7 और 7 में, ये बहुत को नहीं पता होगा। और यहाँ पे कितनी 9 बड़ी है 6 से, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ना यहाँ पे बड़ी है और ना यहाँ पे छोटी है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है। तो ऐसे नंबर अगर आपके सामने लिखे हुए हों सिंपल फॉर्म में, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, तो आप छोटा और बड़ा तुरंत देखते ही बता दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपना लेवल सोचो, आपको सरकारी नौकरी पानी है, तो ऐसे सवाल तो आपको देगा नहीं। वहां पे क्या करेगा, छोटा बड़ा ही पूछेगा आपसे, लेकिन संख्याएं ऐसे क्रिटिकल बना के दे देगा कि आपका माइंड एकदम से नहीं पहचान पाएगा कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। मेरी बात समझ रहे हैं। सवाल देगा वही कि छोटी बड़ी बताओ, सवाल यही देगा छोटी बड़ी बताओ, लेकिन संख्या के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर देगा आपको मालूम नहीं होगा जल्दी से कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। तो हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करते हुए उस कॉन्सेप्ट को इतना मजबूत कर लेना है कि हम छोटी और बड़ी तुरंत पहचान सकें, ठीक है। चलते हैं धीरे धीरे आगे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्टिंग करता हूँ, आप सभी जानते ही हैं। तो चलिएगा जरा, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। अब मुझे बताओ, मैंने लिखा 1/7 और 1/9 मैंने लिखा, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, आप मुझे बताइएगा। सुरेंद्र जी ठीक है, आपका हुबली से है, 69.3 है। कैटेगरी बताइए क्या कैटेगरी है, एक बार SC ST OBC जनरल क्या है बताइएगा। तो 1/7 1/9 में यहां पर कौन सी संख्या बड़ी है, कुछ ने कहा 1/7 1/7 1/7, दो लोगों ने 1/7 आंसर दिया कि भाई 1/7 संख्या बड़ी है। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि 7 और 9 में कौन संख्या बड़ी है, तो आपने आंसर दिया कि भैया 9 बड़ा होगा, 9 जो है ग्रेटर होगा 7 से। अभी आपने क्या किया कि अब आप इसको बड़ा बताने लगे, 1/7 को बड़ा बताने लगे 1/9 से। मुझे मालूम है ये सारी चीजें आपको मालूम है, लेकिन जो मालूम है उसको लेकर के चल रहे हैं और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो कनेक्ट रहो, आपको लगना चाहिए कि हाँ हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग की है। तो ये आप जानते ही हैं। तो नीचे जितनी छोटी होगी, नीचे जितनी छोटी होगी, जो नीचे संख्या है, नीचे जितनी छोटी संख्या होगी तो वो पूरी ही नंबर उतनी क्या आएगी, बड़ी आएगी। जैसे देखो इसका जस्ट उल्टा हो गया, अब यहाँ पर 7 क्या था, छोटा था, और 9 यहाँ पर क्या था, बड़ा था। तो इस पूरे का यहाँ पे उल्टा हो गया, जो यहाँ पर बड़ी थी वो उल्टा होने पर यहाँ पर छोटी हो गई, जो यहाँ पर छोटी थी वो उल्टा होने पर यहाँ पर बड़ी हो गई, ठीक है, समझ गए। तो जब भी 1 के अपॉन 1 अपॉन यहाँ पर भी 1 तो आप ये देखो कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो जो बड़ी है वो उतनी ही छोटी हो जाएगी, जो छोटी है वो उतनी ही बड़ी हो जाएगी। आई थिंक इतनी बात समझ में आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिक में बिल्कुल मैं थोड़ा सा स्लो रहता हूँ, और जब हम क्वेश्चंस पे आते हैं तो मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाता हूँ। अभी आप मुझे बताओ 1/81 और 1/80 में कौन सा नंबर यहाँ पे छोटा और बड़ा होगा। ठीक है सुरेंद्र, पिछले साल की मेरिट क्या थी यही बता दो।
वैसे मैं कमेंट में इन चीज़ों के आंसर नहीं देता, फिर भी एक बार अब बता दो लास्ट ईयर मेरिट क्या थी वहाँ की, मुझे मालूम नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर 1/81 और 1/80 में क्या ऐसा होगा क्या, बताना जरा। और कभी कभी मैं गलत भी कर देता हूँ, सही भी कर देता हूँ, तो उसका भी ध्यान रखें, या ऐसा होगा, ऐसा होगा क्या? मुझे लग रहा है 1/81 बड़ा होगा 1/80 से। अच्छा ठीक है, किसी को कमेंट डिलीट करने की जरूरत नहीं है, मैं कभी कभी आपके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है जानबूझकर ही। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में 81 में और 80 में 80 नंबर छोटा है, तो अपॉन में ये वाली संख्या 1/80 बड़ी हो जाएगी, 1/80 बड़ी हो जाएगी। हाँ राइट रानोजय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। संतोष वेल डन, फिनोमिनल, बढ़िया। सूरज वेरी गुड। सभी साथियों को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलना है। आइएगा जरा आगे चलता हूं मैं आपको लेकर के। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि भाई 7 और 9 में कौन सा नंबर बड़ा, आपने बोला सर 9 जो है बड़ा नंबर होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि √7 और √9 में कौन सी नंबर बड़ी होगी, कौन सी नंबर ग्रेटर होगी? आप मुझे प्लीज एक जल्दी से आंसर देते चले साथ साथ, इन दोनों में कौन सी नंबर बड़ी होगी। ठीक है, फिर मैं पूछता हूं 7 की पावर 2 और 9 की पावर 2 में कौन सी नंबर बड़ी होगी, ये बताइएगा। फिर मैं पूछता हूं 7 की पावर 100, 9 की पावर 100 में कौन सी नंबर बड़ी होगी, ये बात मुझे बता के चले। √7 ग्रेटर होगा। ठीक है सुरेंद्र, बैंगलोर, ठीक है बैंगलोर। √9 वेल डन। 9 स्क्वायर ग्रेटर, तो यहां पर 9 स्क्वायर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, √9 बड़ी हो जाएगी। ठीक है, √9 बड़ी हो जाएगी। तो आप यहां पे एक बात नोट करेंगे कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहां पर 7 की पावर 1 थी, 9 की पावर 1 थी, 9 ही बड़ा था, नो प्रॉब्लम। हमने इसी नंबर के साथ, देखो ये अगर मैं इसको बेस नंबर मान लूं कि भाई ये एक बेसिक सा सवाल है, ये मैं एक बेस मान के चलता हूं। 7 की पावर 1 और 9 की पावर 1 में आप जानते हैं 9 बड़ा था, 9 इज ग्रेटर देन 7। मैंने क्या किया, नंबरों के साथ छोटा छोटा चेंजेस किए। 7 के ऊपर रूट लगाया, 9 के ऊपर रूट लगाया, फिर भी कोई चेंज नहीं आया। 9 के पावर 2 की, 7 की पावर 2 की, कोई चेंज नहीं आया, जो बड़ी थी वही अभी भी बड़ी है। यहां पर 100 की पावर, यहां पर 100 की, तब भी दोनों नंबर में वही फर्क है जो पहले था। 9 की पावर 100 7 की पावर 100 से बड़ी नंबर होगी। ठीक है, अभी देखो हम ऐसा कैसे पहचान पा रहे हैं। अगर मैं यहां पे ये लिख देता हूं, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि 7 की पावर 9, 7 की पावर 9 ये लिख देता हूं मैं यहां पे, और यहां पे लिख देता हूं 9 की पावर 2, अब भी नंबर वही है, अब भी नंबर वही है, दोनों नंबर वही है। अब मुझे बताओ कौन सी छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी? थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं 3। 7 की पावर 9 और 9 की पावर 3 में कौन सी छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी? तो यहां पर अब ऐसी स्थिति आएगी कि हम थोड़े थोड़े कंफ्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं इसको 7 की पावर 9 और इसको 9 की पावर 4 कर देता हूं, 7 की पावर 9 और मैं यहां पर कर देता हूं 9 की पावर 5 कर देता हूं। तो अब स्थिति देखो आप कैसी बन के चलेगी। अब धीरे धीरे और सावधानी से, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है, बहुत ध्यान से। अब यहां पर जो है रिस्की हो गया मामला पहले के मुकाबले, थोड़ा रिस्क यहां पे ज्यादा हो गया। अब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि रिस्क ज्यादा हो गया, ये यहां पे रिस्क ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझे, बिल्कुल मेरी बात ध्यान समझें। हमने यहां पे क्या किया था, दोनों साइड सेम चेंजेस किए थे।
जो हमने किए थे यहाँ पर, हमने जो चेंजेस किए थे, जो चेंजेस थे वो सेम थे। इधर रूट लगाया तो हमने इधर भी रूट लगाया, इधर पावर 2 की तो हमने इधर भी पावर 2 की, इधर पावर 100 की, इधर भी पावर 100 की। तो अगर कोई दो नंबर के साथ, कोई दो नंबर के साथ दोनों तरफ पावर में सेम चेंजेस किए जाएं, मेरी बात ध्यान सुने, दो नंबर हैं, ठीक है, उनमें से एक छोटी एक बड़ी है, जैसे 7 और 9 का केस, 7 और 9 में या कोई भी नंबर ऐसी हो तो उनमें दोनों तरफ पावर में सेम चेंजेस किए जाएं। मेरे लफ्जों को नोट करें, पावर में बोल रहा हूं मैं, घात में सेम चेंजेस किए जाएं तो कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 9 बड़ी थी तो लास्ट तक 9 ही बड़ी रहेगी, चाहे पावर दोनों साइड 1 लाख कर लो, चाहे पावर दोनों साइड 1 करोड़ कर लो, तो 9 ही बड़ा रहेगा हमेशा। वेलकम मोनू। भीमराज जी, बहुत बहुत नमस्कार भीमराज भाई, स्वागत है आपका आपके भाई की क्लास में। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जो हम एकदम आसानी से देखते ही पहचान पा रहे हैं, ये केवल और केवल इस वजह से पहचान पा रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ हमने पावर में जो चेंज किया वो सेम चेंज किया है। लेकिन अगर मैं आपसे यहां पे पूछने लगूं, यहां पर स्थिति क्या हो गई कि पावर में अलग अलग चेंज है, यहां पे पावर 9 कर दी, यहां पे पावर 4 कर दी, यहां पे पावर 9 कर दी, यहां पे पावर 5 कर दी, यहां पर 9 और यहां पर 3, तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, आप आंसर डर डर के देने लगोगे। बोलो मैं सही कह रहा हूं क्या, कमेंट कर दो एक बार, क्या यहां वाले केस में आप आंसर डर डर के करेंगे या नहीं करेंगे, मेरी बात को आंसर करो। कमेंट आपको करके चलना है, मेरे साथ साथ कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। टीटी के बारे में फिजिकल बता दूंगा दोस्त, अभी केवल पढ़ने फोकस कर लो प्लीज, ठीक है। ये टीटी के बारे में बताने नहीं आया, मैं पढ़ाने आया हूँ, अभी फोकस कर लो। टीटी का आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो इस चीज़ की, डिटेल बनाऊंगा वीडियो में, बिल्कुल डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ तक आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, ठीक है, और आपको करके दिखाना है। ये मामला समझ गए आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्लास का। मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ आपकी समझ के लिए, ताकि आपको जो है सही चीज़ समझ में आ जाए और कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे ना रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ अब यहाँ पे, इनको हटाने के बाद। अब समझिए क्लास में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो अब कहानी थोड़ी थोड़ी सीरियस होती जाएगी। यही लेते हैं 7 और 9 को, 7 एंड 9। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर, इसकी लिख लेता हूँ 5, और यहाँ पर मैं जो पावर लिखता हूँ यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, इसको 6 कर लेते हैं। 7 की पावर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम दोनों, पावर कर लेते हैं 2, ठीक है, ये 2 पावर कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा ज़रा, इनमें कौन सी नंबर बड़ी है, आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा नंबर हमारे पास बड़ा होगा, या इसको छोटा सा और चेंज कर लेते हैं तो आप बता ही दोगे। हम यहाँ पावर कर लेते हैं 3, ठीक है, 3 पावर कर लेते हैं। चलो उसमें तो आपने बता दिया, ठीक है, सूरज डलवा देंगे सूरज, ऐप पर डलवा देंगे ये क्लास के नोट्स, ठीक है, वेल डन। चलो आपने 7 की पावर 6 को तुरंत देख के बता दिया। अभी मुझे मालूम है कि आप क्यों बता पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर छोटा है, नंबर क्या है यहाँ पे, छोटा है। मैं कुछ ऐसे नंबर यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 12, और 12 की पावर लिख लिया मैंने यहाँ पर 6, और यहाँ मैं लिखता हूँ जरा 24, और 24 की पावर में लिखता हूँ यहाँ पे 3, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा जरा, इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, 12 की पावर 6, 24 की पावर 3। कहानी थोड़ी सी मैं सीरियस कर दूंगा बीच बीच में, कुछ समझाने की कोशिश है, आई होप कि आप सही समझ पाएंगे।
तो छोटे छोटे चेंजेस मैं करता हुआ चलूंगा आगे। अभी 24 की पावर 3 को यहाँ पे बड़ा बता रहे हैं लोग। ठीक है, ठीक है। तो देखो, चलो, बता तो आप ठीक रहे हैं, बता तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। यहाँ पर 24 बड़ा होगा नहीं, 24 बड़ा नहीं होगा भाई, इक्वल भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया ना, कंफ्यूजन होना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, कंफ्यूजन होना स्टार्ट। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे पता करने के। एक बात मुझे बताओ कि अगर ऐसा हो जाता, सपोज दैट कि यहाँ पर 12 की पावर 3 होता और यहाँ पर 24 की पावर 3 होता, तो कौन सी नंबर बड़ी होती है बताओ जरा मुझे। सिंपल से बता दोगे, अब मुझे मालूम है आप बता दोगे, एकदम तुरंत बताओगे। 12 की पावर 3 में और 24 की पावर 3 में कौन सी नंबर बड़ी होगी, आप बिल्कुल यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ बताओगे आंसर। मुझे मालूम है कि आप यहाँ पे कोई भी साथी आंसर गलत नहीं करेगा, 100% श्योर हो कि आप आंसर सही करेंगे। बिल्कुल 24 राइट आंसर है। अब आपने 24 कैसे पहचान लिया, इस बात को समझो। आपने क्या देखा, देखो मैं जानता हूं कुछ चीजें आप जानते हैं और कुछ नहीं जानते। जो जानते हैं वो मजबूत हो जाएगी, जो नहीं जानते वो आ जाएगी। आपने पावर देख ली, आपने क्या देख ली, पावर। आपने पावर देख ली, पावर सेम है। जब पावर सेम है तो इस पावर का कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं है, इस पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों साइड जब पावर सेम है तो पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपने क्या देखा, जो संख्या बड़ी है बस वो बड़ी है, जो संख्या बड़ी है बस वो संख्या बड़ी है। आपने ये देख लिया, यस और नो, तो हाँ यस, आपने यही देखा। तो यही सेम लॉजिक हम यहां पे लगाने वाले हैं। मैं एक एक चीज बहुत डीप समझा रहा हूं, मेरी क्लास से कनेक्ट रहना, लास्ट तक अंत तक टिके रहना, तभी समझ पाओगे। और इस क्लास की खूबसूरती यही है कि लास्ट तक सारी चीज बेहतरीन मजबूत होकर चलती है। यहां पर मैं ट्रिक का शोर मचा के आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। अभी आप समझो 12 की पावर 6। एक बात मुझे बताओ, यहां पर गड़बड़ क्यों हो रही है इस सवाल में, क्योंकि पावर्स अलग अलग हैं। यहां पर पावर 6 है और यहां पर पावर 3 है, गड़बड़ इसी वजह से हो रही है कि नहीं हो रही। यहां पर पावर 12 की 6 है और यहां पर 24 की पावर 3 है, गड़बड़ इसी वजह से हो रही है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरी बात को भाई ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो हमें क्या करना है, क्या मैं 12 की पावर 6 को क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 12 की पावर 2 की पावर 3, बताओ ऐसे लिख सकता हूं क्या। 12 की पावर 6 को 12 की पावर 2 होल करके 3 लिख सकता हूं क्या, बोलो, इतनी बात बोलो। 12 की पावर 6 को 12 का स्क्वायर की पावर 3 करके लिख सकते हैं, यस और नो, प्लीज कमेंट। ठीक है, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। अब मैं यही करने जा रहा हूं, अब मैं यहां पर यही करने जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, 12 का स्क्वायर और पावर कितनी कर दी मैंने, 3, और 24 की पावर तो यहां पे है ही 3। 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। 12 का स्क्वायर आएगा 144 की पावर 3 और 24 की पावर 3। अब कहानी हो गई आसान बिल्कुल। अब बता दो मुझे कौन सी नंबर बड़ी है, अब मुझे बताओ कौन सी संख्या यहां पर बड़ी है। 144 की पावर 3 है, 24 की पावर 3 है। नाउ सभी बता देंगे, अब आंसर सभी बता देंगे एकदम, मुझे मालूम है। देखा, आना स्टार्ट हो गया ना, पड़ गई ना आपके दिमाग में जान, कुछ माइंड खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में थोड़ी मजबूती आई। तो यही है बस, इस क्लास की खूबसूरती यही है कि अब आप आसानी से बता देंगे। तो मैंने किया क्या है, पावर को सेम बना लिया। मैंने किया क्या है, पावर को सेम बना लिया। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि भाई 12 की पावर 6, 12 की पावर 6 इज ग्रेटर देन 24 की पावर 3, ऐसे निकालते हैं।
अब ये नहीं कि हर बार यही तरीका, और भी अलग अलग तरीके हैं, और भी अलग अलग तरीके हैं दोस्त, और भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो देखो जरा, इसको हम सेव करके थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई मुझे एक साथी ने ऑर्डर दिया है कि भाई कि सर आप इसको सेव करके चलें, जो कि सही बात है, अच्छी बात है। हम लोग यहाँ पे एक बार सेव तो कर ही लेंगे। ठीक है, सेव करके चलेंगे हम लोग। थोड़ा सा बैक चलते हैं हम लोग यहाँ से, सब कुछ चला गया हमारा। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक बार हम लोग आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो इतनी बात आप लोग सभी लोग सीख गए हैं। ठीक है, आइएगा जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हटा के हम लोग आगे की चर्चा पे चलते हैं। ये देखो, कुछ संख्याएं मैंने लिखी हैं आपके सामने। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मैंने आपको तरीका बताया है ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके को बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना। चलो भाई जरा एक मिनट भाई, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। हाँ, यहाँ पे आ जाओ जरा आप सभी लोग। अब देखो, जैसे यहाँ पर ए बी दो नंबर हैं और यहाँ पे पावर 3 है, तो आप सभी को पता है कि भाई इसको सर ए गुणा बी लिख लो, इसको ए गुणा बी लिख लो, और होल पावर कितनी 3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सारे रूल काम आने वाले हैं क्वेश्चंस को करने में, तो इसलिए एक एक चीज़ बहुत ही बच्चे की तरह समझा रहा हूँ मैं। तो जैसे 27 लिखा हुआ है या 27 को जरूरत के हिसाब से, मैं एक वर्ड का यूज कर रहा हूं, जरूरत के हिसाब से, 27 को जरूरत के हिसाब से, मैं कह रहा हूं क्या, जरूरत के हिसाब से। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 3 की पावर 3, और फिर हम इसे ऐसे लिख देंगे 9 की पावर 3 और 3 की पावर 3। कमेंट में यस और नो बोलो, क्या ये बात सही है, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या। ठीक है, 9 की पावर 3 लिख सकते हैं। सर जी निकल पड़ी गाड़ी, ट्रैक मैन आई, क्या, कंग्रेचुलेशंस। चलो जी, तो यहाँ तक सभी क्लियर है। हम जो 42 लिखा हुआ है, 42 को जरूरत के हिसाब से ऐसे लिख देते हैं भाई, 7 की पावर 3, 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। 69 को 23 की पावर 5 और 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो तो बोलना, देखते जाओ। 75 को 25 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 9 लिख सकते हैं। इसको 15 की पावर 100 इंटू 7 की पावर 100 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग 17 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इतना जो मैंने इधर लिखा, बताओ क्या मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, इतना बता के चलो। यहाँ तक इसमें कोई कोई इस बात से असहमत तो नहीं है, कोई इस बात से नाराज तो नहीं, क्या हम इन नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं, एक बार बोल दो। आगे यूज करने वालों में इन सभी चीज़ों का। क्वेश्चन तक ले जाना, क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ऐसे तरीके से लेके चलता हूँ बिल्कुल जो बेस होगा, बिल्कुल जो एकदम जीरो से होगा। तो बस इंतजार करें और सवालों पे आएंगे धीरे धीरे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, सूरज लास्ट वाला, सर लास्ट वाला क्या, 15 सत्ते 105 होता है ना, 15 सत्ते 105। तो 15 की पावर 100 और 7 की पावर 100, ये रूट 17 है। तो रूट 17 को रूट 17 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। ठीक है, सब चीज़ सही है। चलो जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको सेव करने के साथ साथ। ठीक है, इसको सेव करने के साथ साथ हम लोग आगे चलते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। आइए सभी लोग जरा आगे चलते हैं भाई, सभी लोग आइएगा जरा। यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे 125 125 इंटू 17, 125
इंटू 19। ये बताओ इनमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, इनमें कौन सा नंबर बड़ा होगा। जिस तरह से मैं सिखा रहा हूं ना, देखो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल जा जाके देखो, ऐसे कोई मुश्किल ही है कि कोई इतने तरीके से पढ़ा रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल छठी क्लास की तरीके से। और फिर जब क्लास खत्म हो जाएगी तब आप फील देखना कि कितने आसानी से आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। 125 गुणा 17, 125 गुणा 19 में कौन सा बड़ा होगा, बिल्कुल। तो अब आपने बिल्कुल एकदम तेजी से आंसर दिया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, ये बड़ा होगा। तो यहां पर एक चीज नोट की आपने सभी ने, यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मुझे मालूम है सब सही आंसर देंगे, लेकिन मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि दोनों तरफ ये नंबर सेम था, दोनों तरफ ये नंबर सेम था। तो आपने इसको तो देखा ही नहीं है, आपने क्या देखा, 17 और 19 को देखा है, आपने दोनों तरफ सेम नंबर को देखा नहीं है, आपने इसको इग्नोर किया है, आपने इसको इग्नोर किया है। तो यहां से आप इसको पहले से जानते थे, लेकिन मैं आपका ध्यान इस पर खींचना चाहता था कि हाँ बिल्कुल सही किया आपने। अगर दोनों साइड, अगर इस साइड भी और इस दूसरी साइड भी सेम नंबर है तो उसको देख के घबराना नहीं है। कुछ कुछ हो सकते हैं जो बिल्कुल कंपटीशन में नए हो और इसको गुणा करके देखें क्या संख्या आ रही है, और इसको गुणा करके देखें क्या संख्या आ रही है, फिर उनमें छोटा बड़ा देखें। इसको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जो नंबर सेम होगा उसको इग्नोर करेंगे, जो बचा हुआ नंबर है उसमें छोटा बड़ा देख लेंगे, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। ठीक है, तो आप आसानी से यहां पर पहचान सकते हैं। मुझे बताओ दूसरे नंबर में, दूसरे नंबर में कौन छोटा कौन बड़ा। 54 7 8 इंटू 19, 54 7 8 इंटू 15 में कौन सा नंबर छोटा कौन सा नंबर बड़ा होगा, बता के चलेंगे। 19 वाला, अच्छा 19 वाला, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा होगा। यहां पर भी आपने वही सेम काम किया कि सर जो आपने अभी बताया इसको आप इग्नोर करके चलें। ठीक है जी, मैं आपकी बात मान गया, इसको मैंने इग्नोर कर दिया, पहचान गए। ठीक है, वेल डन। अब आप मुझे बताइएगा जरा, 928 गुना 927 और 927 गुना 928, इन दोनों में कौन सी नंबर बड़ी होगी, बताना जरा एक बार। इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, एक बार बता के चले। इक्वल आंसर आ रहा है यहां पे, इक्वल। चलो, इसका मतलब आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं, इक्वल है। यहां पर 928 और यहां पर 927, यहां पर 928 और 927, तो यहां पर तो हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, ये सभी को मालूम है। बीच में से डाल दे मैंने फन के लिए, ताकि आपकी आंखें चेक कर सकूं। आपका आई टेस्ट कर लिया मैंने, आपकी आंखें सही है या गलत है। अभी आगे बताओ, ये थोड़ा सा सही है। अब यहां से थोड़ा सा रिस्क स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला, दिस इज द रिस्की केस। ये बहुत रिस्की केस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वाला केस, खतरा है यहाँ पे, इसलिए लाल कलर का यूज किया मैंने। अब यहां से कहानी सीरियस हो जाएगी और भी ज्यादा। अब मुझे बताओ 625 इंटू 625, 625 इंटू 625, 32 32 32, तीन चीज मल्टीप्लाई में है, बताओ इनमें कौन छोटी कौन सी बड़ी। अब आप फंसने स्टार्ट हो जाएंगे, अब आप फंसने स्टार्ट हो जाएंगे, एकदम से आप नहीं बोल सकते, आपका दिमाग रुकना स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से बताएं फटाफट तेजी से कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। तेजी से बोलो सभी लोग। अच्छा चलो, वेल डन, आप बोल रहे हैं। ठीक है, 625 इंटू 625 बड़ा होगा। चलो ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है भाई, अभी मैंने एक नंबर और लिखा आगे। अब देखो जरा ध्यान समझना इस बात को, 625 वाले केस पे थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। मुझे मालूम है सबने सही देख लिया, लेकिन मैं कहीं कहीं पे क्या करूंगा, मेरी बात समझो। यहाँ पे आओ जरा, 6 to 5। हो सकता है किसी को भी थोड़ा अजीब लग रहा हो कि पता नहीं गुरुदेव क्या करे जा रहे हैं, बालकों वाले काम में क्यों सिखा रहे हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सीख लोगे ना तो जब मैं सवाल कराऊंगा ना आप कहोगे वाह गुरुजी सस्पेंस पूरा हो गया क्लियर। तो 32
बस इसलिए जो टीचर बोलता जाए उसको ध्यान सुनते जाओ आप लोग। इंटू 32। आपने बोला सर 625 वाली मामला बड़ा होगा, चलो जी हमने भी मान लिया कि भाई बड़ा होगा। तो एक बात ध्यान दो, मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर यहां पर, मेरी बात ध्यान समझे, अगर ऐसा लिखा हुआ होता, समझो 625 इंटू 625, अगर ऐसा लिखा हुआ होता यहां पे मान लो कि 620 इंटू 620, तो आप तुरंत बोल देते कि सर ये वाली नंबर बड़ी होगी, तुरंत, कुछ देखना ही नहीं था, आप तुरंत बोलते। अगर 620 इंटू 620, 625 इंटू 625 लिखा हुआ है, तो आप तुरंत बोल देते कि सर 625 इंटू 625 बड़ा होगा। ठीक है, तो आपने किया क्या, आपने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि सर जब 620 ही 625 से छोटा है, जब 620 ही 625 से छोटा है, तो इनकी 2 बार गुणा करने के बाद जो आएगा वो भी तो छोटा होगा, वो भी तो छोटा होगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो अभी मैं इसका सवाल में यूज करूंगा आगे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट सवाल में यूज होंगे आगे। तो देखो यहां पर इसको पहचानने का एक और तरीका है जो मैं बड़े सवालों में यूज करूंगा, छोटे सवाल आप इजीली करेंगे, बड़ों में फंस जाओगे। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर 32 से बड़ी संख्या ले लेता हूं एक, 32 से बड़ी संख्या ले लेता हूं एक, इससे बड़ी 32 से, तो यहां पर अगर मैं 36 ले लूं, समझना मेरी बात को ध्यान से, अब यहां से कहानी बदलती हुई स्टार्ट हो रही है, सवालों में यूज करने वाला हूं और सवाल भी कराऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। 36 ले लिया मैंने यहां पे, तो मैं इसको हटा रहा हूं एक बार। यहां पे एक्चुअल में 32 ही है, लेकिन मैं 36 लेना चाह रहा हूं, यहां पे 32 की जगह अपने मर्जी से। तो मैंने यहां पे क्या ले लिया, 36 ले लिया, 36 का 6 इसको दे दिया और इस 36 का 6 इसको दे दिया। जब हमने गुणा की, 32 में 6 की, तो कितना आएगा हमारे पास 192, 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी 192, और यहाँ पर 625 इंटू 625, तो होगा क्या कि आप तुरंत बोल देंगे सर अब की बार हमने कैसे पहचान लिया। अब की बार हमने क्या किया, हमने एक टेक्नोलॉजी लगाई कि अगर इधर 2 नंबर हैं, अगर इधर 2 नंबर हैं तो हमने इधर भी 2 नंबर बनाने की कोशिश की है। अगर इधर 2 नंबर हैं तो हमने इधर भी 2 नंबर बनाने की कोशिश की है। ठीक, 2 नंबर बना ली, सिंपल सी बात है। 692 छोटा है 625 से, सॉरी 192, 192 छोटा है 625 से, तो 625 इंटू 625 बड़ा होगा 192 इंटू 192 से। तो ये जो लॉजिक है ये वाला बांटने वाला, 32 की जगह मैंने क्या ले लिया 36। देखो 32 से बड़ा नंबर लेने के बाद भी 36 जो मैंने लिया अपनी मर्जी से लिया, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा फोकस रखो, थोड़ी शांति रखो, मेरे ऊपर यकीन करो, सिखा दूंगा और सिखा के चलूंगा। 32 की जगह मैंने अपनी मर्जी से 32 से थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, 32 से थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया 36, 36 का 6 इधर दिया, 36 का 6 इधर दिया, तब भी ये संख्या क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो अगर यहाँ पे ध्यान समझो, तो अगर यहाँ पे 36 की जगह, समझना, समझ के चलना बात को, सॉरी 36 की जगह अगर यहाँ 32 ही होता तो अब आपको ऐसे सोचना है कि जब 32 से बड़ा नंबर लेने के बाद, मेरी बात को ध्यान सुनो, कि जब 32 से बड़ा नंबर 36 लेने के बाद भी ये नंबर छोटी आ रही है, तो 36 से छोटा लेने के बाद तो छोटी आएगी ही आएगी डेफिनेटली। जब मैंने 32 की जगह 36 लिया, 36 लेने के बाद भी उससे ये नंबर छोटी आ रही है, तो 36 से छोटा नंबर जो कि 32 था तब तो छोटी आनी ही आनी है, पक्की श्योरिटी होगी 100%। कमेंट में बोलो क्या मेरी बात थोड़ी सी समझ में आ रही है, एक बार कमेंट करके बोलो कि हाँ ना, कुछ बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, यस और नो लिखो कि इतनी बात समझ में आती है क्या। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी सबको जब सवाल कराऊंगा ये तब आपके क्लियर होगा। कुछ को लग रहा होगा यार पता नहीं क्या एकदम से क्या सर को हो गया, ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं कि ऐसा तो कुछ मतलब ही नहीं बैठता, हमको तो 32 गुणा 32 गुणा 32
और 625 × 625 पहले ही पता था, फिर ये इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, सवालों पे तो आ जाओ, लग जाएगा पता। ठीक है, लग जाएगा पता, सबको लग जाएगा पता, तो चल ही जाएगा कि आखिर हुआ कैसे और क्यों हुआ। चलो, ये सारे के सारे पीडीएफ आपको क्लास में मिल जाएंगी, पैनल पीडीएफ, तो इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। चलो, आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। तो ये 36 वाला मामला मैंने जो 36 यहाँ पे ले रखा है ना, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। अभी जो इसके नीचे छोटी सी बात लिखी हुई है, ये वाली समझा देता हूँ, ये वाली बात, इसको समझते जरा। यहाँ पे हम लोग a की पावर n अगर पावर इक्वल है, अगर पावर इक्वल है, समझ चलो, सब काम आएंगी। पावर इक्वल है कैसे, देखो यहां पर क्या है, a की पावर n, b की पावर n। ठीक, जैसे मैं लिखता हूं 7 की पावर 10 और 9 की पावर 10, मैं ये बता दिया पहले आपको। तो इसमें कौन सी नंबर बड़ी होगी, आप जान गए सर ये नंबर बड़ी होगी 9 की पावर 10। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है देखने का, कि सर आप ये देख लो कि सर इन दोनों संख्याओं में जिसकी पावर है, जिसकी पावर लिखी हुई है, उनमें जो नंबर बड़ी है बस वही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये चीज मैंने आपको बता दी ना मैंने आपको चीज, कि वो नंबर बड़ी हो जाएगी जिसकी पावर, जिसका बेस बड़ा है। अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो जो बेस में बड़ी है वो नंबर बड़ी जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलता हूं थोड़ा सा, आइए थोड़े से मामले और पढ़ते हैं, क्या क्या मामले होंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। अभी देखो ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझना जरा ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझो। क्या लिखा हुआ है, a की पावर b और c की पावर c। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 7। मुझे मालूम है, आपको पता है 2 की पावर 3 5 की पावर 7 में आप बोल देंगे कि 5 की पावर 7 बड़ा होगा, बिल्कुल। लेकिन इस तरह का पैटर्न बनेगा, a की पावर b और c की पावर d। तो देखना क्या है, b से क्या है, d बड़ा है क्या, ये पावर देख लो। छोटी नंबर में तो मालूम हो रहा है, लेकिन जब बड़ी संख्या लिखी जाएंगी तो ऐसे चेक करना है, जैसे यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी आप बता ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, b से d बड़ा है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। 3 से 7 बड़ा है, बिल्कुल है। 3 से 7 बड़ा है, बिल्कुल है। हमें क्या देखना है कि जरा a से c बड़ा है क्या, a से c बड़ा होने का मतलब है बेस से बेस बड़ा है क्या, दूसरे वाला बेस। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 2 से 5 बड़ा है, ये तो पहली चीज देखी हमने। दूसरी चीज क्या नोट की कि जी 3 से 7 बड़ा है। दोनों ही केस में ध्यान दो, दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि इसके बेस से 2 से इसका 5 बड़ा है और 3 से इसका 7 बड़ा है। तो ये नंबर ऑटोमेटिक क्या है, बड़ी होगी, ये नंबर ऑटोमेटिक क्या होगी, बड़ी होगी। अब मुझे ये बताओ इसमें क्या बोलेंगे, कौन सी नंबर बड़ी होगी यहाँ पे, 471 की पावर 231 और 483 की पावर 241। आप सभी आंसर देंगे कि सर ये वाली बड़ी होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये वाली बड़ी हो जाएगी, यहां पर ये वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू मिस्टर फिनोमिनल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ऐप डाउनलोड किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो इस क्लास में वही टिक सकता है जो वाकई पढ़ने का इच्छुक है और जिसको वाकई कुछ नया सीखना है, वरना मैं आके ट्रिक ट्रिक बोल के अब तक मैं सवाल आपको सिखा के चला भी जाता। इतना मैं टाइम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक बार सिखाने आया हूँ, बार बार नहीं, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ मैं। चलो इतनी बात क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब क्वेश्चन पे आने वाला हूँ धीरे धीरे, ठीक है। जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आप कहोगे कि अच्छा अच्छा ये बात थी वो। तो एक बार इधर देखो, ये जो नीचे कुछ रूल लिखा हुआ है इसको समझते हैं। यहाँ पे ये एक कुछ रूल लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं एक बार। अब कहानी यहाँ सीरियस हो जाएगी कि a की पावर b है, कहानी यहाँ से बदल जाएगी और b की पावर क्या है a। असली मजा अब यहाँ से आना स्टार्ट होगा। जैसे 5 की पावर 6 और 6 की पावर 5, बताओ कौन सी नंबर बड़ी होगी। यहाँ पर बताओ 5 की पावर 6
और 6 की पावर 5 में कौन सी नंबर बड़ी होगी ये बताओ मुझे। और उधर देखना नहीं है क्या लिखा हुआ है, उधर बिल्कुल ना देखें कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा सूरज, ठीक है, कोई बात नहीं सूरज, यहाँ जब आप पढ़ रहे हो ना तो बहुत नॉलेज आपको मिलने वाली है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ पूरे 100% श्योरिटी के साथ। आप लोग पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बहुत कुछ सीखोगे आप, बहुत कुछ सीखोगे यहाँ से। तो 5 की पावर 6 बड़ा है, तो देखो ये एक रूल है, अगर कभी ऐसा पैटर्न मिल जाए जो यहाँ संख्या है वही यहाँ पलट के आ जाए। देखो जो यहाँ संख्या है ना, a की पावर b, b की पावर a, 5 की पावर 6, 6 की पावर 5, यहाँ पे क्या है 5 6 ही है, 5 की पावर 6 है, 6 की पावर 5 आ गया। पैटर्न है ये, एक जो संख्या यहाँ थी वही यहाँ पे बदल के दे दी। तो देखो एक चीज क्या नोट रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर, क्या कि बड़ी नंबर जो दूसरी नंबर है जो 6 है, यानी कि अगर मैं इसको a मान लूँ, यहाँ पर a मान लेता हूँ 5 को और 6 को मान लेता हूँ b, तो b बड़ा है क्या, बिल्कुल देखो b बड़ा है। और a और b जो पावर है, ये जो नंबर है ये किससे बड़ी होनी चाहिए, 3 से, ये 3 से बड़ी होनी चाहिए दोनों नंबर। ये यहाँ पे ये नोट में ध्यान रखना, इतना फिलहाल ध्यान रखो कि जब भी ऐसा पैटर्न आएगा 5 की पावर 6, 6 की पावर 5, तो कौन सी नंबर बड़ी होगी, जिसकी पावर बड़ी होगी। पावर बड़ी तो संख्या बड़ी, पावर किसकी बड़ी है, यहाँ पर ये वाली पावर बड़ी है, ये वाली पावर बड़ी है, तो यहाँ पर कौन संख्या बढ़ जाएगी, 5 की पावर है जो है बड़ी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आप एक चीज ध्यान रखो कि होना क्या चाहिए कि ए और बी में b ग्रेटर, और b क्या माना था हमने, 6 को, b क्या माना था 6 को, तो देखो 6 पावर बड़ी है। दोनों ही जो a और b हैं, ध्यान दो, जो दोनों ही a और b हैं वो 3 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। ये सवालों में काम आएंगे आगे चल के, जब इनको यूज लूंगा तब आप समझोगे, मैं बोलूंगा कि मैंने ये चीज आपको पीछे बताई थी, आप कहोगे हाँ सर बताई थी, तो इस तरह समझ में आएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग, लास्ट तक टिके रहेगा जो उसी को समझ में आएगा। थोड़ा सा अभी अजीब लग रहा होगा यार, पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में, लेकिन अब जरा आते जाओ धीरे धीरे। अब हम सवाल करने स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सवाल करने हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, सवाल करेंगे अब हम जरा यहाँ पर स्टार्ट। चलो जरा एक सवाल है आपके सामने, ये सवाल है, ये रहा सवाल आपके सामने, एक सवाल है, सवाल मैं लिख देता हूँ, अगर सही नहीं दिखाई दे रहा, 3 की पावर 3, कहीं कहीं पे मैं यूज़ लूँगा और सवाल करना आपको सिखाऊंगा। 4 की पावर 4, रूट 6 का यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 12 और यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब मेरी बात समझो, एक सवाल मुझे पता है आप लोग कर लोगे, ऐसे सवाल आपने पहले करे हैं, लेकिन कुछ सिखाने की कोशिश है धीरे धीरे। मैं सवाल से बिल्कुल छोटे सवाल से स्टार्टिंग करने की कोशिश है मेरी। अगर ये पावर या रूट है खाली, तो इसका मतलब क्या होगा, पावर 1/2। तो यहाँ पर 2 लिखा हो या ना लिखा हो, मतलब 2 ही होता है, चाहे यहाँ पे लिखे या ना लिखें, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो भी 2 होगा। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि पावर 1/3। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी नंबर का पावर 1/4। ये सभी चीज़ें आप लोगों को मैं मान के चलता हूँ पहले ही पता होंगी। अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर की पावर कितना होगा, 1/5। मेरी बात समझ गए क्या, अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, उस नंबर की पावर कितना, 1/6। इतनी बात तो समझते होंगे सभी लोग। अंकित प्रजापति बहुत लेट आए हो भाई आज तुम, इतनी बात तो सभी को मालूम होगी आई थिंक, ठीक है। यस और नो बोलो कमेंट में, ये सब छोटी छोटी बातें आपको मालूम है क्या। ठीक है, इतनी सारी छोटी छोटी चीजें आपको मालूम है, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आते हैं
इसको हटाता हूँ यहाँ से, ये सभी चीज़ें आपको मालूम है ऑलरेडी। तो अब इस सवाल में, क्योंकि पहला सवाल है बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, इसके बाद में थोड़ा सा हवा में उड़ूंगा, शौक है मुझे हवा में उड़ने का। तो पावर क्या लिखेंगे, 1/3। मुझे मालूम है बहुत सारे साथी से कर लेंगे और ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी क्लास में जो भी स्टूडेंट आया हुआ है उसको कुछ नहीं आता, जीरो से मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं क्लास के कमज़ोर बच्चे का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। बस, तो हमने क्या किया, पावर 1/3, पावर 1/4, पावर 1/6, पावर 1/12 लिख ली। अब यहां पर एक चीज नोट करो, नोट, मुझे ये बताओ जितनी भी पावर्स यहां पे लिखी हुई हैं, जितनी भी पावर्स आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रही हैं, मुझे बताओ ये वाली पावर हो, चाहे ये वाली पावर हो, ये वाली पावर हो, या ये वाली पावर, इनमें से कोई सी भी पावर ऐसी है कि जो एक से बड़ी हो? 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, क्या कोई भी पावर ऐसी है क्या जो एक से बड़ी हो? कमेंट करो, कोई पावर दिखाई दे रही है जो एक से बड़ी हो? 1/3, 1/4, 1/6, 1/12 में आंसर आ रहा है कि नहीं सर, सारी वैल्यू 1 से छोटी है। तो यहां पे एक चीज ध्यान दो कि अगर पावर 1 से छोटी है, पावर्स 1 से छोटी हैं, 1 से छोटी, तो नीचे वाली संख्या, तो नीचे वाली संख्या, तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। ये बात आप समझ गए। नीचे वाली संख्या का मतलब क्या है कि 1/3, 1/4, पहले पूरा बेसिक समझा रहा हूँ, फिर मैं बहुत तेजी से सवाल को लेकर चलने वाला हूँ, वो काम मेरा है। तो हमने क्या किया, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 12। मैं आपको वो सवाल करने सिखा रहा हूँ, इस तरीके से सिखा रहा हूँ कि कभी आप धोखा नहीं खाओगे, कभी आप मार नहीं खाओगे। मैं चाहता तो चिल्ला के कहता कि देखिए आज की सबसे शानदार ट्रिक, मैं इस सवाल को चुटकियों में फटाफट 5 सेकंड में सोल्व करने वाला हूँ, ऐसा आता, करके चला जाता, आप भी कहते वाह मजा आ गया। लेकिन जब कोई सवाल बदल के पूछ लेता तो आपकी औकात सामने जाती। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझको थोड़ा सा बोलने का मौका दो, मेरी बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार सीख लो। अगर मैं यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करने में नाकाम रहा तो आज के बाद इस क्लास पे वापस लौट के मत आना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बार मुझे मौका दो कहने का। तो क्या एलसीएम यहाँ पे 3, 4, 6 का एलसीएम 12 आ गया, 12 आ गया। अब क्या करना है, जब एलसीएम 12 आ गया तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एलसीएम 12 आ गया, इसको उठा के थोड़ा सा भाई मैं ऊपर नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, कोई बात नहीं है। तो एलसीएम हमने ले लिया 12 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम हमने क्या ले लिया, 12। अब करना क्या है, 3 की पावर जो 1/3 था, 1/3, इसकी पावर 12 कर देंगे। ऐसे ही हम 4 की पावर 1/4 की पावर 12 कर देंगे, 6 की पावर 1/6 पावर 12 कर देंगे, 12 की पावर 1/12 की पावर 1/12 कर देंगे। सिंपल। एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3 गुणा 12, ये तो समझते होंगे। तो 3 चौक क्या हो जाएगा, 12, 3 चौक क्या हो जाएगा, 12। क्या ये बात समझ गए क्या? आगे जो लिखा हुआ है 4 की पावर 1/4, और अगर हम यहाँ पे 12 लिखेंगे तो यहाँ पर 4 क्या कितना जाएगा, 12, तो 4 की पावर कितना बचेगा, 3। जब हम यहाँ पर 6 की पावर 1/6 करेंगे और इसकी पावर 12 करेंगे तो 6 से कट जाएगा 2 बार, तो 6 की पावर 2 आएगा क्या, 6 की पावर 2 आएगा क्या, ठीक है, 6 की पावर 2 आएगा, आएगा, ठीक है। चलो, इतनी सारी बात तो आपको क्लियर है माइंड में। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पावर 12 कर दी, क्यों 12 की, रीजन बता दिया, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12 का मैंने एलसीएम लिया जो कि 12 आया, इसलिए मैं सबकी पावर ऊपर 12 लगा दूंगा, इसलिए सबकी पावर क्या लगा दूंगा, 12। तो 12 देखो जरा ध्यान से, अब 12 3 से कटा, 3 की पावर कितनी आएगी, 4, ठीक, 1/4 से कटा पावर आएगी 3, 6 की पावर 1/6 से कटा 2 आएगी, ठीक, 12 की पावर 12 थी तो क्या आएगी, पावर 1 आएगी, पावर 1 आएगी, ठीक है। अब इनमें मुझे बताओ, यहां पर इतनी चीज आपने कर ली,
अब हम इसको सबसे बड़ी संख्या बताओ यहाँ पे कौन सी होगी। क्या अब आप सबसे बड़ी संख्या बता सकते हो क्या? अब बिल्कुल बताना आसान है, क्योंकि ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा कितना यहाँ पर, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36 और ये जाएगा 12। अब आप सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आसानी से मुझे बता सकते हो, तो बताइएगा जरा सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपको नजर आ रही है यहाँ पे। क्या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से 12 से 36 बड़ा, 36 से 64 और ये 81 बड़ा है। तो यहाँ पर जो हम आंसर लिखेंगे अपना, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। बोलो, कमेंट करके साथ साथ बोलते रहना, आपके बोलने का मैं बहुत वेट करता हूं, तो आप बोलते रहना भाई सभी लोग कमेंट करके। क्या इस तरह से आंसर आ जाएगा क्या? बोलो, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। तो जो रूट के अंदर 3 थी, क्यूब रूट के अंदर 3 थी, ये नंबर आपकी बड़ी हो गई। अगर सवाल यहां से ये पूछ लेता सबसे बड़ी नंबर बताओ, तो आप बताते सर ये वाली नंबर सबसे बड़ी है। अगर पूछता सबसे छोटी नंबर बताओ, सबसे छोटी, तो ये वाली नंबर सबसे छोटी आती, ये वाली। ठीक, तो वो कैसे सवाल आपसे बना के पूछ सकता है। इसी सवाल को अब आपको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में आपको कैसे करना है इस सवाल को, एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्या देखना है। अब एग्जाम में करने का तरीका क्या रहेगा आपका कि सर यहाँ पे 3 है, एग्जाम में करने का तरीका वो मैंने बेसिक समझाया, 3 4 6 12, दिमाग में 3 4 6 12 का एलसीएम आपके दिमाग में क्या आएगा, 12। 12 आ गया, मन में रखो। 12 को इस 3 से भाग लगाओ, 3 की घात कितनी, 4। 12 को इस 4 से भाग लगाओ, 4 की घात कितनी, 4। 12 को इस 6 से भाग लगाओ, 6 की घात कितनी, 2। 12 को इस 12 से भाग लगाओ, 12 की घात कितनी, 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बस इजीली देख लोगे, 81 आएगा, 64 आएगा, 36 आएगा, 12 आएगा। अब आप साफ समझ गए ये कहानी है, और ये कहानी है तो ये करना है, तो ये काम करना है बस, इतने सारे में से ये काम करना है। ठीक है, इतने सारे में से ये काम करना है और इजीली हम आंसर लेके आ सकते हैं, इजीली हम आंसर लेके आ सकते हैं, ये काम करना है। ठीक है, बोलो क्या इतनी बात समझ में आई क्या?